हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपद का एक्सरसाइज 2.2 पढ़ेंगे, जिसमें हम शून्य निकालेंगे और उनके सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, x² - 2x - 8। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म की लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे हम 1 मान लेते हैं। तो 8 × 1 = 8। ठीक है, अब इस 8 के 2 फैक्टर करेंगे, मतलब गुणनखंड। तो ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनको मल्टीपल करो तो 8 आना चाहिए, 4 × 2 = 8। और अगर उनको जोड़ो या घटाओ तो 2 आना चाहिए। तो 4 से 2 माइनस कर देंगे, 2 आ जाएगा। ठीक है, दोनों कंडीशन हो गई, मल्टीप्लाई करने पे भी और माइनस करने पे भी। अब इन्हीं को उठा के यहाँ लिख देते हैं। आइए कैसे लिखेंगे, x² - 4 - 2 ब्रैकेट के बाद x और ये 8 रहेगा। ठीक, अब ये हो जाएगा x² माइनस का 4 की x से मल्टीप्लाई कर देंगे 4x, बस 2 से कर देंगे और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x, और माइनस का ये 8 बना देगा। ठीक है, ये 4 टर्म हो गया हमारे। देखिए अब इसमें कुछ कॉमन है इन दोनों में। तो यहाँ पे देखिए x कॉमन है, तो x बाहर निकाल लो, एक x बचा, माइनस का यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे प्लस का 2 कॉमन ले लो, तो 2 × 1 = 2, तो मतलब सिर्फ x बचा, और 2 × 4 = 8, तो इतना आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे, इन दोनों में देखिए ये दोनों x - 4 x - 4 कॉमन है। ठीक है, तो इसको एक बार लिख देते हैं। तो x - 4 और इसको उठा के इसके साथ लिख देंगे x + 2। अब इनको शून्य निकालना है तो 0 के इक्वल कर दो। तो x - 4 = 0, तो x = 4, एक ये वैल्यू आ गई, एक इसको इक्वल कर लो, x + 2 = 0, x = -2, इधर गया तो माइनस का हो जाएगा। ये हमारे शून्य हो गए। ठीक है, अब इन्हीं शून्य को हम क्या मानते हैं, अल्फ़ा, और इसको मानते हैं बीटा। ठीक है, ये अल्फ़ा हो गया और ये बीटा हो गया। अब सत्यता की जांच करनी, तो पहले में यहाँ से मान लिख लें, ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं a, ये b और ये c, इसकी वैल्यू उठा के रख लो। तो a = 1, b = -2 और c = -8। ये होगी हमारी वैल्यू ए बी सी की। अब जांच कर लेते हैं। तो जांच में क्या करते हैं, पहले शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, इसको लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा से बराबर माइनस का b पॉइंट है। तो अल्फ़ा बीटा तो यही है, तो 4 प्लस -2 बराबर माइनस का b कौन सा है हमारा, -2 है, और बटे में a की जगह पे 1 ले लूँ। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 4 - 2 = 2, तो यहाँ आ गया 2 = 2, ये सत्य हो गया। अब गुणनफल लेते हैं, गुणनफल इधर लिख लेते हैं। शून्यकों के गुणनफल, ठीक, अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर c/a। तो ये हो जाएगा 4 × -2, c का मान है हमारे पास -8, a है हमारा 1। ठीक है, तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा, तो 8 कर लें माइनस का बराबर तो दोनों कंडीशन में दोनों बराबर हो गए। तो यानी कि ये क्या हो गई, हमारी जांच सत्य हो गई, है ना। दिए गए संबंध क्या है, सत्य, हम ये लिख देंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनके गुणनखंड करते हैं, फिर एक इक्वेशन तैयार हो जाती है, उसमें से कॉमन ले लेते हैं और शून्य निकाल लेते हैं। उन्हीं शून्य को इन फार्मूलों में लिख लेते हैं, एक बार योगफल एक बार गुणनफल, और यही सत्यता की जांच हो जाती है। ठीक है, अब सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। ठीक है, तो देखते हैं इसका, 4s² माइनस का 4s प्लस का 1, तो 4 बन जा 4। अब इसके दो गुणनखंड करेंगे, फिर वही प्रोसेस, तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 और 2 को जोड़ दो तब भी 4 आएगा। दोनों कंडीशन फॉलो हो गई। अब इनको उठा के यहाँ लिख दें, तो 4s² माइनस का 2 + 2 बाहर s रहेगा प्लस का 1, ओपन कर लो, 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s और प्लस का 1। ठीक है, अब दो दो के पेयर बन गए, तो कुछ कॉमन ले लेते हैं, देखते हैं क्या कॉमन है इसमें। तो इसमें कॉमन है 2s, तो 2s निकाल लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 2 2 4 तो 2s और यहाँ बचेगा 1, और जहाँ कुछ कॉमन नहीं दिखता वहाँ 1 ले लेते हैं, माइनस का 1, तो आ जाएगा 2s माइनस का 1। अब देखिए दोनों जगह, तो इसको कॉमन ले लो, 2s माइनस का 1 और यहाँ पे 2s माइनस का 1, ये आ गए दो शून्य। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर 1, तो s बराबर 1/2। इसको भी ऐसे कर लें, तो 2s बराबर 1, तो आ गया 1/2। ये हो गया हमारा अल्फ़ा, ये हो गया बीटा। ठीक है, अब इनकी जांच कर लेते, तो a और b के मान लिख लें पहले हम, a और b के मान लिख लें। तो a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 1 है। अब सत्यता की जांच कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं। जांच में क्या लिखेंगे हम, थोड़ा बढ़ा लें, तो पहले शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट कर लें। ठीक है, तो अल्फ़ा कितना निकला था हमारा 1/2, बीटा निकला था 1/2, और माइनस का b कितना था हमारा -4, और ये है 1। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 4 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आ जाएगा 2/2, ये 4/4, काट दे, 4 × 4, 2 × 2, तो आ गया 1 = 1। पहली कंडीशन सही हो गई। अब शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं, है ना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, आइए देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर c/a। ठीक है, जब c/a होता है तो इसका मान रख लो, तो 1/2 गुणे का 1/2
सी यहाँ से उठा लो, कितना है 1 है, ए कितना है 4 है ना। तो ये कितना आ जाएगा, लिख लेते हैं आगे, 1/4 बराबर का 1/4। दोनों ही कंडीशंस में हमारे मान क्या आ गए, बराबर आ गए, है ना, योगफल में भी और गुणनफल में भी, है ना। यानी कि दिए गए समीकरण से जो हमने हल किए थे शून्य, वो योगफल और गुणनफल में दोनों में क्या है, सत्य है। अतः हम लिख देंगे कि दिया गया स्टेटमेंट क्या है, सत्य है। ओके। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।